हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे कृष्णा सोबती का रेखा चित्र मियां नसरुद्दीन। कृष्णा सोबती का जन्म सन 1925 ईस्वी में गुजरात में हुआ था। प्रमुख रचनाएं जिंदगी नामा, दिलो, दानिश ए लड़की, समय सरगम उपन्यास है, डार से बिछुड़ी, मित्रों, मरजाने, बादलों के घेरे, सूरजमुखी, अंधेरे की ये कहानी संग्रह है। हम हसमत शब्दों के आलोक में ये शब्द चित्र संस्मरण है। प्रमुख सम्मान भी इनको मिला: साहित्य अकादमी सम्मान, हिंदी अकादमी का सलाका सम्मान, साहित्य अकादमी की 72 सदस्यता सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार भी इनको मिला। मियां नसरुद्दीन शब्द चित्र हम हसमत नामक संग्रह से लिया गया है। इसमें खानदानी नानबाई मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। मियां नसरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें अपनी खानदानी महारत को बताते हैं। वे ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं। साहबो उस दिन अपना मटिया महल की तरफ से न गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहों के धूम धड़क्के में नानबाइयों के मसीहा मियां नसरुद्दीन को कैसे तो पहचानते और कैसे उठाते लुत्फ उनके मसीही अंदाज का। साहबो अगर उस दिन मटिया महल की तरफ से अगर नहीं गुजरे होते तो न तो राजनीतिक, साहित्य और कला के ये हजारों, एक नहीं बल्कि हजारों मसीहों के बीच में धूम धड़के ना, यानी उनके बीच में नानबाइयों के मसीहा मियां नसरुद्दीन को कैसे पहचानते, यानी उनको नहीं पहचानते। अगर उधर से नहीं गुजरे होते तो फिर नानबाइयों के मसीहा मियां नसरुद्दीन को नहीं पहचान पाते। कैसे उठाते लुत्फ उनके मसीही अंदाज का, और उनके मसीही अंदाज का वह लुत्फ जो है नहीं उठा पाते, यानी आनंद नहीं उठा पाते। हुआ यह कि हम एक दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गढ़ैया मोहल्ले की ओर निकल गए। हुआ क्या कि एक दिन हम जो है दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े का मतलब क्या होता है, पीछे पड़े मटिया महल यानी माटी से बना हुआ के गढ़ैया मोहल्ले की ओर, मोहल्ले का नाम था गढ़ैया मोहल्ले की ओर निकल गए। उसका नाम था गढ़ैया मोहल्ला की ओर निकल गए। एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर सनते देख ठिठके। एक छोटी सी, एक मामूली सी, यानी अंधेरी सी दुकान, एक छोटी सी दुकान थी। अब वहाँ पर आवाज़ आ रही थी पटापट की। किसकी आवाज़ आ रही थी? आटे का ढेर सनते देख, यानी वहाँ पर क्या मिला देखने को, यानी आटे का ढेर सनते हुए देखकर क्या हुए? ठिठके। सोचा सेवइयों की तैयारी होगी, यानी हम लोग सोचे क्या कि अब सेवइयों की तैयारी होगी, सेवई बन रहा होगा। पर पूछने पर मालूम हुआ, जब पूछा गया तो मालूम क्या हुआ कि खानदानी नानबाई मियां नसरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। खानदानी नानबाई यानी बहुत पहले से दुकान थी, यानी नसरुद्दीन के दादा भी इसी दुकान पर रहते थे, इनके पिताजी भी इसी दुकान पर रहते थे। अब उसी दुकान का जो कारोबार है अब उस नसरुद्दीन जो है वो संभाल रहे थे, और ऐसे दुकान पर जो है नानबाई मियां नसरुद्दीन की दुकान पर खड़े थे।
मियाँ मशहूर है, मियाँ तो मशहूर थे, चर्चित थे 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए, यानी 56 किस्म की रोटियां मियाँ नसरुद्दीन बनाने के लिए मशहूर थे, लोग उनको जानते थे। हमने जो अंदर झांका तो पाया मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे हैं। हमने जब अंदर झांका, यानी होता है ना कि आदमी के अंदर ये होता है कि थोड़ा सा देखें अंदर क्या हो रहा है, अंदर कौन कौन लोग हैं। दुकान है तो स्वाभाविक है लोग ऐसा करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर लेखिका मतलब अंदर उसने क्या किया, झांका, तो वहाँ क्या, मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे थे। तो वहाँ मियाँ जो है चारपाई पर बैठकर क्या पी रहे थे, बीड़ी पी रहे थे, और बीड़ी का आनंद ले रहे थे, उसका आनंद ले रहे थे। मौसमों की मार से पका चेहरा, आप जानते हैं गर्मी से क्या होता है, गर्मी से जैसे क्या होता है, चेहरा लाल हो जाता है ना, कुछ चेहरे पे जो है अलग सा भाव दिखने लगता है। अब क्या था वहाँ पर, मौसमों की मार से पका चेहरा, तो मौसम की वजह से जो है चेहरा कुछ अलग दिख रहा था। आँखों में काइयाँ का मतलब क्या हो, वो चतुरता भरी हुई थी, आँखों में चतुरता भरी हुई थी, भोलापन भी था, चतुरता भी भरी हुई थी, वो चतुराई भी था, और चेहरे पर क्या था, भोलापन भी था। और पेशानी पर मजे, पेशानी का मतलब मस्तक होता है, तो पेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर, और मस्तक पर देखने के बाद मालूम पड़ा था कि ये मजे हुए है ना, मजे हुए एक कारीगर हैं, यानी तेवर से ही उनके मालूम हो जाता था कि ये खानदानी कारीगर हैं, इनके अंदर बहुत बड़ा हुनर है। हमें गाहक समझ मियाँ ने नज़र उठाई, यानी हमें क्या समझा मियाँ ने सोचा कि कोई ग्राहक होगा, यहाँ आया है। दुकान पे आने का मतलब क्या है, कोई ग्राहक ही तो आ सकता है दुकान पे। तो उस ग्राहक यानी ग्राहक समझ करके ही मियाँ ने नज़र से मुझे देखा। फरमाइए, उसने क्या कहा, फरमाइए, तब आप कुछ कहना चाहते हैं तो भाई फरमाइए। झिझक से कहा होता है ना भाई, आदमी जो है अगर किसी से बात नहीं किया है तो थोड़ा सा क्या है कि वो अपने हिसाब से बात करता है कि दूसरे को बुरा न लग जाए। आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे, लेखिका कह रही है, आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे, आपको वक्त हो तो। आपसे क्या पूछना है, एक सवाल पूछना है, अगर आपको वक्त हो तो बताइए। अगर सवाल पूछें हम आपसे। मियाँ नसरुद्दीन ने पंच हजारी अंदाज से सिर हिलाया। चलो ठीक है भाई, सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। यानी अंदाज में, जैसे नहीं होता है कि हरफन मौला, चलो ठीक है भाई आप पूछ सकते हो, कोई बात नहीं है, निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, आप पूछ सकते हैं, हम वक्त थोड़ा निकाल लेंगे। पर यह तो कहिए आपको पूछना क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, पर आपको पूछना क्या है। फिर घूर कर देखा और जोड़ा, फिर घूर कर उसने क्या किया, मियाँ नसरुद्दीन ने घूर कर देखा और जोड़ा। मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो, यानी यहाँ पर लेखिका क्या कर रही हैं, मियाँ कहीं आप अखबार नवीस तो नहीं हो। अखबार नवीस का मतलब क्या होता है, पत्रकार, कहीं आप पत्रकार तो नहीं हो। यह तो खोजियों की खुराफात है, यह तो खोजियों की खुराफात है। खुराफात का मतलब क्या होता है, शरारत। ये तो खोजियों, जो ढूंढने वाले होते हैं, ये तो उनकी क्या है, खुराफात यानी शरारत है। ऐसा वो करते हैं शरारत, जो कि उनको मतलब क्या होता है, नहीं होता है जैसे खबर, कुछ खबर को ढूंढ लेंगे और ढूंढने के बाद वही खबर जो है छपने के लिए दे देते हैं। ये तो खोजियों की खुराफात है। ये ऐसे लोग करते हैं जो
किसी संदेश को ढूंढ कर लाते हैं और जो है छपने के लिए दे देते हैं। ये उनकी क्या होती है, शरारत होती है। किसकी, जो पत्रकार होते हैं उनकी। हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। अब सोच लो, अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले को ही निठल्ला समझते हैं, यानी बेकार समझते हैं। हाँ, कामकाजी आदमी को इससे क्या काम, यहाँ पर लिखा करें। हाँ, कामकाजी यानी जो काम करने वाला आदमी होता है, इससे क्या काम है। वो पत्रकार नहीं हो सकता है, उसके बस की बात नहीं है। काम करने वाला आदमी तो अपने काम में ही रहेगा ना। खैर, आपने यहाँ तक आने की तकलीफ उठाई है। अगर आप यहाँ तक आने की तकलीफ, कष्ट उठाई है, तो पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। आप क्या पूछना चाहते हैं। अगर यहाँ पर आ ही गई हैं और कुछ पूछना ही चाहती हैं, तो आप क्या पूछना चाहते हैं, आप पूछिए। पूछना यह था कि किस्म किस्म की रोटी पकाने का इल्म आपने कहाँ से हासिल किया। यानी यहाँ पर लिखा, फिर करें, पूछना यह पूछना था कि किस्म किस्म यानी तरह तरह की रोटी पकाने का इल्म का मतलब होता है जानकारी, आपने कहाँ से हासिल की। इतना अच्छी रोटी आप बना लेते हैं, और यह जानकारी आपने कहाँ से सीखी। तरह तरह की रोटियाँ बना लेते हैं। मैंने तो सुना है कि आप 56 किस्म की रोटियाँ बना लेते हैं, तो आपने ये कहाँ से सीखा। मियाँ नसरुद्दीन ने आँखों के कंचे हम पर फेर दिए। नहीं होता, लोग गुरेर कर देखते हैं, कुछ अलग अंदाज में देखते हैं। तो मियाँ नसरुद्दीन ने आँखों के कंचे हम पर फेर दिए, लिख क्या कर रही हैं। फिर तरेर कर बोले गुस्से में, क्या मतलब। नहीं होता, लोग बोलते हैं क्या मतलब। पूछिए साहब, नान बाई इल्म लेने कहीं और जाएगा। नान बाई इल्म लेने कहीं और जाएगा। जो नान बाई है, जो इसका खानदानी पेशा है, वह जानकारी लेने के लिए कहीं और जाएगा। क्या नगीना साज के पास, क्या यह जानकारी लेने के लिए नगीना साज यानी नगीना जड़ने वाले के पास जाएगा। या क्या मीना साज के पास, क्या वह मीनाकारी करने वाले के पास जाएगा। या रफरोगर, रंगरेज या तेली तमोली सीखने जाएगा। यानी इतना सारा कहने का मतलब, यहाँ पर जो है वो गुस्से में हो गए। कौन, मियाँ नसरुद्दीन। अब देखो क्या फरमा दिया साहब, यह तो हमारा खानदानी पेशा ठहरा। आप ऐसे बोल रहे हैं, ये तो हमारा क्या है, खानदानी पेशा है। आप इस तरह से बात कर रहे हैं, ये तो हमारा खानदानी पेशा, हमारे दादाजी भी यही करते थे, पिताजी भी यही करते थे, वही पेशा भाई हम भी कर रहे हैं। हाँ, इल्म की बात पूछिए। अगर जानकारी की बात अगर पूछना है, तो जो कुछ भी सीखा, यानी जो भी कुछ मैंने सीखा है अपने वालिद यानी पिता, उस्ताद से ही, यानी अपने पिता उस्ताद से ही सीखा है। मतलब यह कि हम घर से न निकले, कोई पेशा अख्तियार करेंगे। मतलब यह है कि हम घर से न निकले, कोई पेशा अख्तियार करेंगे। जो बाप दादा का हुनर था वही उनसे पाया। जो हमारे दादा है ना, जो बाप दादा के हुनर थे वही तो हमने पाया है, उसी को हमने क्या किया है, सीखा है। और वालिद मरहूम के उठ जाने पर आ बैठे उन्हीं के ठिए पर। वालिद मरहूम यानी जो पिता, मरहूम का मतलब क्या होता है, मृत्यु के बाद, मरहूम का मतलब मृत्यु होता है। तो मरहूम के उठ जाने यानी उनके मृत्यु हो जाने पर उनके स्थान पर, ठिए का मतलब होता है स्थान, उनके स्थान पर
मैं आकर बैठ गया। आपके वालिद, यहां पर लिखा करे आपके वालिद, मतलब और भी कुछ कहना चाहती हैं। मियां नसरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को किसी भट्ठी में गुम हो गई। यानी यहाँ पर मियां नसरुद्दीन की आंखें लम्हा भर यानी कुछ क्षण के लिए किसी भट्ठी में क्या हो गई, गुम हो गई। यानी वह अपने पिता के बारे में जो है यानी सोचने लगे, और सोचते सोचते क्या है यानी उनकी आंखें जो है उसी में डूब गई। बहुत देर तक वो सोचते रहे, लगा गहरी सोच में हैं। देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मालूम पड़ा है कि किसी गहरी सोच में हैं। कहने का मतलब वो अपने पिता के बारे में सोच रहे थे। फिर सिर हिलाया, क्या आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया है? यानी लेखिका पूछ रही है, क्या आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया है? अब वही यानी आदमी जब मर जाता है तो लोग याद करते हैं ना, जैसे मालूम पड़ता सब कुछ उसी तरह से दिख रहा है। तो वही कहने का मतलब लिखा, क्या आंखों के आगे वही चेहरा फिर से जिंदा हो गया है? हाँ, हमारे वालिद साहब मशहूर थे। मियां नसरुद्दीन ने क्या कहा कि हमारे वालिद यानी हमारे पिता साहिब जो है बहुत ही मशहूर थे, लोग उनको जानते थे, चर्चित थे। मियां बरकत शाही नानबाई गढ़िये वाले के नाम से, उनको किस नाम से जानते थे? मियां बरकत शाही नानबाई गढ़िये वाले के नाम से उनको जानते थे। इस नाम से वो बहुत मशहूर थे। और उनके वालिद यानी उनके पिता यानी कि हमारे दादा साहब थे। जो उनके वालिद थे वो हमारे क्या लगेंगे? दादा। वो हमारे दादा साहब थे आला नानबाई मियां कल्लन। उनका नाम क्या था? हमारे दादा साहब थे आला नानबाई मियां कल्लन। वो कल्लन के नाम से मशहूर थे। आपको इन दोनों में से किसी की भी कोई नसीहत याद हो? आपको इन दोनों में से, लिख क्या करिए, आपको इन दोनों में से यानी किसी की नसीहत याद है? पिता की या फिर दादा की? नसीहत काहे की मियाँ? काम करने से आता है, नसीहत से नहीं। नसीहत काहे की? सीख, नसीहत का मतलब होता है सीख। सीख काहे की? काम करने से आता है। नसीहत यानी सीख देने से नहीं होता है, काम करने से आता है। अगर काम नहीं कोई करे तो फिर कोई मतलब नहीं, उसको काम तो कभी आ ही नहीं सकता है। नसीहत देने से थोड़ा आएगा, नसीहत से नहीं। हाँ, बजा फरमाए हैं, पर यह तो बताइए कि जब आप इस काम पर लगे तो वालिद साहब ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा होगा। यानी लिखा फिर जो है बार बार जो है मियां नसरुद्दीन को क्या कर रही है, यानी प्रश्न पे प्रश्न हो रहा है। इस काम पर, जब आप इस काम पर लगे होंगे या सीखने का प्रयास कर रहे थे, तो क्या वालिद साहब यानी जो आपके पिता है, सीख के तौर पर जब आप सीख रहे थे उस समय आपसे कुछ कहा होगा? नसरुद्दीन साहब ने जल्दी जल्दी 2-3 कस खींचे। अब वो तो बीड़ी पी ही रहे थे, 2-3 कस जो है और खींची। फिर गला साफ किया। उन्होंने अपने गले को साफ करते हुए और बड़े अंदाज से बोले, यानी एक नए अंदाज से बोले, अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बताए दिए देते हैं। आप जानो, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद कहता है, अगर आप कुछ जानना है तो आप सुनिए मेरी बात को। आप कहलवाना ही चाहते हैं, मेरे मुंह से सुनना ही चाहते हैं, तो फिर समझ लीजिए कि जब भी बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने जाता है तो उस्ताद कहता है, जैसा वो उस्ताद कहता है बच्चा वही चीज़ जो है क्या करता है, बोलता है। कह अलिफ, जैसे उस्ताद बोल दिया कह अलिफ, तो बच्चा भी कहता है अलिफ। कह बे, तो बच्चा भी कहता है बे। कह जीम, बच्चा कहता है जीम। इसी बीच उस्ताद जोर का एक हाथ सिर पर धरता है और शागिर्द चुपचाप परवान करता है।
यानी वो समझ जाता है उस्ताद कि बच्चा जो है अब लग रहा है सीख रहा है। और उसी समय वो क्या करता है, सीख लेता है, सीख भी लेता है। समझे साहिब, एक तो पढ़ाई ऐसी होती है, एक पढ़ाई तो ऐसी होती है जो बच्चों को यानी अलिफ से लेकर अलिफ से सिखाया जाता है, और एक दूसरी पढ़ाई होती है डांट डांट करके दिया है। यानी कहने का मतलब यहीं पर जो है मियां नसरुद्दीन रुक जाते हैं। बात बीच में छोड़ सामने से गुजरते मीर साहिब को आवाज़ दे डाली। यानी ये दूसरी पढ़ाई जो बताने जा रहा है तब तक बात जो वहीं पे रुक जाती है, और सामने से गुजर रहे थे मीर साहिब। तो यहाँ नसरुद्दीन जो मियां नसरुद्दीन है आवाज़ उनको देते हैं, उस बात को छोड़ करके आवाज़ देते हैं। किसको? मीर साहिब को। कहो भाई मीर साहिब, सुबह ना आना हुआ पर क्यों? आप सुबह क्यों नहीं आए? ना आने का कारण क्या है? अब यहाँ पर देखो मीर साहिब ने सिर हिलाया। मीर साहिब जो जा रहे थे रास्ते से वो क्या कि सिर हिलाया। मियाँ अभी लौट के आते हैं तो बताएंगे, अभी उधर से हम लौट के आ रहे हैं फिर बताएंगे कि हम क्यों नहीं आए थे, हमारे ना आने का कारण क्या है। यहाँ पर लेखिका फिर कह रही है, आप दूसरी पढ़ाई की बाबत कुछ कह रहे थे ना, आप दूसरी पढ़ाई के बारे में भी कुछ बता रहे थे। एक पढ़ाई तो ऐसी होती जो आप बता दी, अब दूसरी पढ़ाई के बारे में भी आप कुछ कह रहे थे। इस बार मियां नसरुद्दीन ने यूं सिर हिलाया कि सुकरात हो। इसे होता है ना, सुकरात का नाम आप सुने हैं ना। इस बार मियां नसरुद्दीन ने यूं सिर हिलाया, हिलाते हुए क्या कहा? सुकरात हो। हाँ, एक दूसरी पढ़ाई भी होती है, सुनिए। अगर बच्चे को भेजा मदरसे तो, अगर बच्चे को कहाँ भेजा? मदरसे। तो बच्चे ने कच्ची में बैठा, कच्ची का मतलब छोटी क्लास, जब बच्चे जहाँ बैठाए जाते हैं, किसी तरह से बच्चे स्कूल में बैठ जाएं, वही वो होता है कच्ची पढ़ाई। ना बैठा वह पक्की में, यानी उसके बाद जो होता है एक और थोड़ा सा बच्चा थोड़ा समझदार हो जाता है तो उसको पक्की में बैठा दिया जाता है ना। एक कच्ची होती है यानी एक फिर पक्की होती है, और एक उसके बाद न दूसरी में। यानी क्या कर रहे हैं नसरुद्दीन कि न तो कच्ची में बैठा और न बैठा पक्की में और न दूसरी में, न तो कच्ची में बैठा न तो पक्की में बैठा और न दूसरी में, और जा बैठा तीसरी में। यानी कच्ची पक्की यानी पहली और दूसरी में, कहाँ जाकर बैठ गया? तीसरी में। आ और जा बैठा तीसरी में। हम यह पूछेंगे कि उन 3 जमातों का क्या हुआ? अब जो 2 क्लास नहीं जो 2 क्लास नहीं पढ़ा, 3 क्लास नहीं पढ़ा, तो हम ये तो पूछेंगे ही ना कि उन 3 जमातों का क्या हुआ। न तो कच्ची में पक्की में दूसरी में जाकर कहाँ बैठ गया? तीसरी में। यानी जो नहीं पढ़ा फिर उन जमातों का क्या हुआ? उन तीनों क्लासों का, यानी उन तीनों क्लासों का क्या हुआ? बहुत बच्चे आप लोग जानते ही हैं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो छोटी क्लास में नहीं पढ़ते हैं, उनको जो है बड़ी क्लास में एकाएक बैठा दिया जाता है ना। तो अपना ख्याल था कि मियां नसरुद्दीन नानबाई अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे, पर वह हमें पर दागते रहे। आप ही बताइए उन 2-3 जमातों का हुआ क्या? यानी हमने तो सोचा कि मियां नसरुद्दीन जो नानबाई अपने बात का निचोड़ भी निकालेंगे, अपनी बात को समझाएंगे, लेकिन यहाँ तो जो है मालूम पड़ा है कि जो भी कुछ बोल रहा है पूरा गुस्सा हमें पर उतार रहे हैं। अच्छा, आप ही बताइए उन 2-3 जमातों का क्या हुआ? यह बात मेरी समझ के तो बाहर है। इस बार शाही नानबाई मियां कल्लन के पोते अपने बचे खुचे दांतों से खिलखिला के हंस दिए। इस बार शाही नानबाई मियां कल्लन के पोते वही थे मियां नसरुद्दीन, अपने बचे खुचे दांतों, जो थोड़े बड़े बचे हुए दांत थे, उन दांतों के सहारे जो है वो खिलखिला कर क्या किए?
हंस दिए। मतलब मेरा क्या साफ न था, लो साहिबो अभी साफ हुआ जाता है, जरा सी देर को मान लीजिए। हम बर्तन धोना न सीखते। अब समझिए बात को मेरी। हम बर्तन धोना न सीखते, हम भट्ठी बनाना न सीखते, भट्ठी को आँच देना न सीखते, तो क्या हम सीधे सीधे नानबाई का हुनर सीख जाते? यानी इसके लिए तो हमको जो है क्रमबद्ध काम करना ही पड़ेगा ना। हमको बर्तन भी धोना पड़ेगा, हमें भट्ठी भी बनाना सीखना पड़ेगा, भट्ठी को आँच देना भी सीखना पड़ेगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या हम जो है नानबाई का हुनर तुरंत सीख लेंगे? ऐसा हो सकता है? अगर उसका हुनर सीखना है, नानबाई बनना है, तो कहने का मतलब ये सब कुछ जो क्रमबद्ध नियम है उसको सीखना पड़ेगा। मियाँ नसरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसे देखा किए कि उन्हें हमसे जवाब पाना हो, फिर बड़े ही मज़े अंदाज में कहा, कहने का मतलब साहिब यह है कि तालीम की तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। मियाँ नसरुद्दीन क्या बोले? हमारी ओर कुछ ऐसा देखा। मियाँ नसरुद्दीन हमारी ओर कुछ इस तरह से देखे और उन्हें हमसे जवाब पाना हो, जैसे मालूम पड़ा था कि वो हमसे कुछ जवाब लेने के लिए इच्छुक हैं। और फिर बड़े ही मज़े अंदाज में कहा, एक नए अंदाज में, बड़े अंदाज में उन्होंने कहा, कहने का मतलब है साहिब यह कि तालीम की तालीम, तालीम का मतलब होता है शिक्षा, शिक्षा भी बड़ी चीज़ होती है। अगर शिक्षा आदमी ग्रहण नहीं करता है तो फिर वो काम अच्छी तरह से नहीं कर सकता है, वो कोई भी काम अच्छी तरह से नहीं कर सकता है। सिर हिलाया, है साहिब माना, अब तो आपको विश्वास हुआ?